दोस्तों, कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग सिर्फ चंद सेकंड में दिल जीत लेते हैं और कुछ लोग घंटों बात करके भी असर नहीं छोड़ पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज की दुनिया में लोगों के पास वक्त बहुत कम है। हर इंसान जल्दी फैसला करता है कि सामने वाला शख्स दिलचस्प है या बोरिंग। जैसे सोशल मीडिया पर अगर वीडियो के पहले चंद सेकंड अच्छे हों तो लोग फौरन ये फैसला करते हैं कि मैंने ये वीडियो पूरी देखनी है। इसी तरह लोग आपके बारे में भी सिर्फ चंद लम्हों में राय बना लेते हैं। आपका अंदाज, आपकी आवाज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब कुछ मिलकर फैसला करते हैं कि लोग आपको पसंद करेंगे या नहीं। और यही वजह है कि पहला तासर बहुत अहम होता है, पहला इन्फ्लुएंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत से लोग जब किसी नए इंसान से मिलते हैं तो घबरा जाते हैं। इन्हें समझ नहीं आती कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। नतीजा, वो बहुत अजीब सा बर्ताव करने लगते हैं। वो अक्सर लोग दोबारा इनसे बात करना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे मुतासर हों, आपकी बात गौर से सुने और आपके साथ इमोशनल अटैचमेंट महसूस करें, आज की वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा ऐसा कौन सा अंदाज है जो फौरन दिल जीत लेता है और सिर्फ 90 सेकंड में मजबूत कनेक्शन कैसे बनाया जा सकता है। और यकीन माने, अगर आपने ये चीजें सीख ली तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगी। चले शुरू करते हैं। याद रखिए, अगर आप लोगों को मुतासर करना चाहते हैं तो ये 3 खुफिया बातें आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1, पहली मुलाकात। याद रखिए, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अहम है। नंबर 2, इमोशनल कनेक्शन। इमोशनल कनेक्शन ही वो चीज है जो कि लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। नंबर 3, कम्युनिकेशन, यानी आपकी बात करने का अंदाज। यही वो चीज है जो आपकी डील डन करवाती है। और दिलचस्प बात यह है कि मुलाकात और गुफ्तगू के दरमियान जो चंद सेकंड होते हैं वही सब कुछ बदल देते हैं। इन्हीं चंद लम्हों में लोग फैसला करते हैं आप पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं, और वो दोबारा आपसे बात करना चाहते हैं या नहीं। तो सबसे पहला फेज आता है पहली मुलाकात, यानी फर्स्ट इंप्रेशन। तो याद रखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो पहले 3 या 4 सेकंड इंतहाई अहम होते हैं, क्योंकि इन्हीं सेकंड्स में लोग आपके बारे में राय बना लेते हैं। अगर आप सही इंप्रेशन दे दें तो लोग आपको ट्रस्टवर्थी और कॉन्फिडेंट समझते हैं। इसीलिए 5 ताकतवर चीजों को हमेशा याद रखिए। नंबर 1, ओपन बॉडी लैंग्वेज। अपने हाथ बंद ना करें, अपने जिस्म को ना सकेरें, बल्कि रिलैक्स रहें, क्योंकि क्लोज बॉडी लैंग्वेज ये जाहिर करती है कि आप नर्वस हैं, अनकंफर्टेबल हैं, जबकि ओपन बॉडी लैंग्वेज आपको कॉन्फिडेंट दिखाती है। तो दोस्तों, हमेशा ओपन बॉडी लैंग्वेज में रहो। नंबर 2, आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट बहुत ताकतवर चीज है। जब आप बात करते हुए मुनासिब आई कॉन्टैक्ट रखते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप सच्चे हैं और इसमें गहरी दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, हमने आई कॉन्टैक्ट रखना है जो कि नेचुरल वाला है, उसे गूढ़ना नहीं है। सिर्फ कुदरती अंदाज में आई कॉन्टैक्ट रखिए। नंबर 3, एक जेन्युइन स्माइल। एक सच्ची मुस्कुराहट वो काम कर देती है जो 1000 लफ्ज नहीं कर सकते। जब आप किसी को देखकर हल्की सी जेन्युइन स्माइल यानी कि सच्ची मुस्कुराहट देते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब फौरन बनती है। लेकिन जो अजीब और फेक स्माइल है, इससे उल्टा नुकसान होता है। नंबर 4, ग्रीटिंग। दोस्तों, जब भी किसी से मिलो तुम पूरी एनर्जी के साथ मिलो। सिर्फ अगर हेलो कहोगे तो सामने से भी जवाब सिर्फ हेलो आएगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे मेरा नाम अली है और मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो सामने वाला भी जवाब में कुछ अपनी डिटेल बताएगा। तो इस तरह से यही चीज आपकी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएगी। 5वां बहुत ही अहम राज, स्लाइट लीन। दोस्तों, बात करते हुए थोड़ा सा आगे को झुक जाओ। इससे ये जाहिर होता है कि आप अगले बंदे में दिलचस्पी लेते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप ज्यादा झुकेंगे तो लोग आपको नीडी और कमतर समझेंगे। दोस्तों, पहला मरहला था पहली मुलाकात का, उसमें मैंने आपको खुफिया राज बताए। अब दूसरा मरहला आता है इमोशनल कनेक्शंस का, यानी आपने दूसरे बंदे के साथ इमोशनल कनेक्शन कैसे बनाना है। और हकीकत यह है कि इंसान इमोशन से ज्यादा और लॉजिक से कम फैसले करता है। लोग हमेशा इन्हें पसंद करते हैं जो उन्हें अपना महसूस करवाते हैं। तो इमोशनल कनेक्शन किसी के साथ भी पैदा करने के लिए इन बातों को खुसूसी तौर पर अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। नंबर 1, आपका एटीट्यूड। दोस्तों, अगर आपके अंदर गुस्सा है, आप हमेशा गुस्से में बात करते हैं और आपको गुस्से में बात करने की आदत है, तो आप चाहे जितनी भी अच्छी बात कर ले, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आवाज सब कुछ जाहिर कर देगी। इसीलिए दोस्तों, काम रहिए, पेशेंस रहिए और रिलैक्स रहिए, क्योंकि आपका एटीट्यूड आपकी पूरी पर्सनालिटी को बदल देता है। नंबर 2, सिंक्रोनाइजेशन। लोग इन लोगों को पसंद करते हैं जो इन जैसे हों। यानी अगर कोई बंदा क्रिकेट
लवर होगा तो क्रिकेट लवर्स के साथ कनेक्ट होना उसे ज्यादा पसंद होगा। इसी तरह अगर आप सामने वाले के अंदाज के मुताबिक बात करेंगे तो उसका और आपका बहुत जल्द इमोशनल कनेक्शन बन जाएगा। अगर आप किसी के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो इन 3 राजों को याद रखिए। दोस्तों, माहिरीन कहते हैं कि कम्युनिकेशन में 55% बॉडी लैंग्वेज, 38% आपकी आवाज का अंदाज, क्या बोलते किस तरह से हैं, और 7% आपके अल्फाज होते हैं, यानी आप क्या बोलते हैं। इससे ज्यादा अहम यह है कि आप कैसे बोलते हैं। तो याद रखिए, सबसे पहले आती है मिररिंग तकनीक। अगर सामने वाला आराम से बैठा है तो आप भी रिलैक्स रहिए, अगर वो आहिस्ता बोल रहा है आप भी नरम अंदाज अपनाइए। इस तकनीक को मिररिंग तकनीक कहते हैं और यही चीज लोगों को अनकॉन्शियसली आपके साथ कंफर्टेबल महसूस करवाती हैं। तो दोस्तों याद रखिए, दूसरी बात है वॉइस टोन सिंक्रोनाइज। अगर सामने वाला एक्साइटेड है तो आप भी एनर्जी दिखाइए, अगर वो इमोशनल है तो आप भी नरम लहजा इस्तेमाल करें, क्योंकि लोग अपने इमोशंस जैसे लोगों के साथ कनेक्ट होना पसंद करते हैं। तो दोस्तों अब आती है सबसे आखिरी और सबसे अहम राज, और वो है कंग्रुएंस। कभी आपने सोचा है कि फिल्मों में फेक कहानी होती है लेकिन फिर भी हम फिल्में देखते हुए या किसी ड्रामे को देखते हुए इमोशनल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि दोस्तों जो अच्छे एक्टर होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज, अल्फाज और उनकी आवाज एक जैसे महसूस होते हैं। इसीलिए अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं तो सिर्फ अल्फाज कॉन्फिडेंट नहीं होने चाहिए, आपकी आवाज, आपका अंदाज, आपकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ एक जैसा होना चाहिए। और आखिरी बात दोस्तों, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं बदलेगा, असल तब्दीली तब आएगी जब आप ये चीजें हकीकी जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे। आज लोग मोबाइल में इतना खो चुके हैं कि फेस टू फेस बात करना भूलते जा रहे हैं। इसलिए लोगों से मिलिए, गुफ्तगू करें, खुद को इम्प्रूव करें, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल आज की दुनिया की सबसे ताकतवर स्किल है। और याद रखिए, लोग हमेशा ये भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा था, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलते कि आपने इन्हें कैसा महसूस करवाया था। दोस्तों अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई है तो रुकिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाइए ताकि हमारी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं और आप मजीद किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।